Hello students, welcome back to our class 10th geography class chapter 4। आज हम स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंट क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं और क्या क्या उनके लिए रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारी कंट्री में कुछ फूड और नॉन फूड क्रॉप ग्रो की जाती हैं, कुछ कमर्शियल क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की वहाँ पे सॉइल है, किस टाइप का क्लाइमेट है और किस टाइप की कल्टीवेशन प्रैक्टिस जो है वो की जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फूड ग्रेन क्रॉप्स के बारे में, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इन ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए चाहिए, कौन से टाइप की सॉइल चाहिए, कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइस से। राइस जो है वो है स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जो खाने वाली क्रॉप है वो है राइस, जो इंडिया में मेजॉरिटी पीपल जो है वो लोग इसको कंज्यूम करते हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में चाइना के बाद। और राइस जो है वो एक खरीफ क्रॉप है जिसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए विद एनुअल रेनफॉल एंड दैट शुड बी अबव 100 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये इन एरियाज में ग्रो किया जाता है जो कि लाई करते हैं प्लेन्स ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। कुछ पार्ट्स जो है वो कोस्टल एरिया में भी, कोस्टल एरियाज में जो कि डेल्टिक रीजन में लाई करते हैं। इन सारे एरियाज में ग्रो किए जाते हैं राइस। अब राइस जो है उसको डेवलप यानी कि और ज़्यादा ग्रो करने के लिए जो कनाल्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, और ट्यूब वेल्स, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से जिन एरियाज में रेनफॉल कम है 100 सेंटीमीटर से, उनमें भी अब इसको आसानी से ग्रो किया जाता है। और ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से कम है लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ वो हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये सारे रिक्वायरमेंट है जो राइस को ग्रो करने में हेल्प करती है। अब जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो कि इट इज़ अ स्टेपल फूड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, टेम्परेचर कितना चाहिए, कौन से एरियाज में ग्रो किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं वीट पे। उससे पहले देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे राइस ग्रो किया जाता है। तो ये कुछ है माइनर एरियाज जहाँ पे कम नंबर में राइस ग्रो किया जाता है, और ये कुछ एरियाज हैं जो कि जहाँ पे राइस मेजर एरियाज में ग्रो किया जाता है। वीट जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है और ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी ज़्यादातर लोग जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं वो वीट कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आता है इसको ग्रो करने के लिए हमें चाहिए कूल ग्रोइंग सीजन और ब्राइट सनशाइन चाहिए व्हेन इट इज़ जब उसके पकने या हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस टाइम पे। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल चाहिए जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ग्रोइंग सीजन में। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे वीट ग्रो किया जाता है, वो हैं गैंगेटिक सतलुज प्लेन्स एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन दी डेक्कन प्लेट्यू। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीट ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक स्टेट को, पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, सम पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये मेजर वीट ग्रोइंग एरियाज हैं जिनके स्टेट्स हैं जहाँ पे वीट मेजर एरियाज में ग्रो किया जाता है। थर्ड आता है हमारा मिलेट्स। मिलेट्स में जो है 3 इम्पॉर्टेंट मिलेट ग्रो किए जाते हैं इंडिया में, ज्वार, बाजरा और रागी। तो ये जो मिलेट्स हैं वो कोरस ग्रेन होते हैं लेकिन ये न्यूट्रिशनल वैल्यू में बहुत हाई होते हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं रागी।
रागी जो है वो रिच होती है, आयरन बहुत अच्छा होता है उसमें, कैल्शियम और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ रफेज। सो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे मात्रा में मिलती हैं। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, ड्राई रीजन में ग्रो किया जाता है। सॉइल इसके लिए रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी और शैलो सॉइल में भी ग्रो किया जाता है। कर्नाटका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है रागी, उसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश भी कुछ इंपॉर्टेंट रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब आता है ज्वार। ज्वार जो है वो है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन, यानी कि राइस और व्हीट के बाद ज्वार थर्ड नंबर पे आता है। ये रेन फेड क्रॉप है, यानी कि जिन एरियाज में रेन अच्छी होती है और मॉइस्चर अच्छा है वहां पे इट इज ग्रोन। महाराष्ट्र जो है दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है वहां पे ग्रो किया जाता है। अब बाजरा जो है, नेक्स्ट आता है हमारा बाजरा। बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है। राजस्थान जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल अवेलेबल है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी राजस्थान है इसका। फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ द हरियाणा। तो दिस इज मिलेट। फिर आता है मेज। मेज जो है ये एक ऐसी क्रॉप है जो दोनों, इट इज़ यूज्ड एज बोथ फूड एंड फूडर, यानी खाने के लिए और चारे के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एक खरीफ क्रॉप है जिसके लिए टेम्परेचर चाहिए 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस, और ये बहुत अच्छे से ग्रो होती है एलुवियल सॉइल में। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पे इसको रबी क्रॉप की तरह भी ग्रो किया जाता है। तो बिहार में इसको रबी क्रॉप की तरह भी ग्रो किया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है दैट इज़, जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अलग है, तो इसलिए इसको वहाँ पे रबी क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है। यहाँ पे कुछ मॉडर्न इनपुट्स हैं जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इन सारे चीज़ों की वजह से जो प्रोडक्शन है मेज़ का वो बहुत इंक्रीज हो चुका है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मेज जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा न्यूट्रिशन और प्रोटीन का सोर्स है, वो है पल्सेस। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है पल्सेस का इन दी वर्ल्ड। मतलब हम प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा करते हैं पल्सेस और कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। उसके अलावा कौन कौन सी मेजर पल्सेस हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं, वो है अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम यानी चना। पल्सेस जो है उनको लेस मॉइस्चर चाहिए और वो सरवाइव कर सकते हैं ड्राई कंडीशन में भी। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि ये नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है वो इंक्रीज कर देते हैं सॉइल में, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल है। तो इसलिए ये जो पल्सेस हैं उनको क्रॉप जो है क्रॉप रोटेशन के थ्रू ग्रो किया जाता है, यानी कि एक फसल से दूसरी फसल के बीच में जो टाइम है उस टाइम पीरियड पे पल्सेस को ग्रो किया जाता है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ये सारे थे हमारे फूड ग्रेन्स। So please like, subscribe our channel for more informative video.